एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी का इलाका धारावी, जिसकी आबादी तकरीबन 8.5 लाख बताई जाती है। देश भर में जब कोरोना वायरस ने दस्तक दी तो उन इलाकों में ये संक्रामक रोग फैलने की सबसे ज़्यादा डर थी जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, जिनमें मुंबई का धारावी भी शामिल है, जहां बताया जाता है कि 10 बाय 12 फीट के छोटे छोटे कमरों में 7 से 8 लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। धारावी में कोरोना वायरस फैलने की बात करें तो वहां पहला केस रजिस्टर्ड किया गया 1 अप्रैल को, जिसके बाद पूरे इलाके में डर फैल गया। लेकिन फिर 2 महीने गुजरते गुजरते ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आज के वक्त धारावी के अंदर कोरोना वायरस फैलने की ग्रोथ रेट न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश से कम है। आपको बता दें, धारावी में कोरोना वायरस का ग्रोथ रेट सिर्फ 1.57% है, बल्कि पूरे मुंबई का ग्रोथ रेट 3% है और पूरे देश में यह ग्रोथ रेट 5% है। धारावी के अंदर कोरोना वायरस केसेस की बात करें तो 12 जून तक 2013 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 77 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई में कोविड-19 के आंकड़े देखें तो बीते शनिवार तक 56,740 केस सामने आ चुके हैं। देश भर में और मुंबई शहर में कोविड-19 के केस जिस रफ्तार से डबल हो रहे हैं, उसकी तुलना में धारावी जैसी जगह की स्थिति काफ़ी बेहतर है। मुंबई की बात करें तो हर 22 दिन में कोविड-19 के केस डबल हो रहे हैं, लेकिन धारावी में 44 दिनों के बाद केसेस डबल हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, दोनों ही धारावी में लागू कर पाना मुश्किल रहा है। धारावी में हुए इस दिलचस्प और राहत देने वाले आंकड़े पर वहां के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर किरण दिगवाकर ने कहा कि हमें एक ऐसा काम दिया गया था जिसमें फेल होना लगभग तय था, लेकिन हमने सबको गलत साबित करके दिखाया। हैरान करने वाली बात यह है कि जहां पर म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ द्वारा न तो सही ढंग से लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई और न ही साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है, वहां पर आखिर क्यों कोरोना वायरस के इतने कम केस सामने आए हैं? इसका जवाब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाली संस्था स्नेहा के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर रामाश्याम ने दिया। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने शुरुआत के समय ही ज़बरदस्त ढंग से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, जहां बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हमारा भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से आज के वक्त धारावी की स्थिति बेहतर है। बीएमसी के मुताबिक धारावी में 7,000 लोगों के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। धारावी में केस न बढ़ने की एक और वजह है, वो है मजदूरों से जुड़ी हुई। दरअसल लॉकडाउन की वजह से मुंबई से लाखों प्रवासी मजदूर शहर छोड़कर वापस अपने गांव चले गए हैं, जिनमें धारावी के 1.5 लाख लोग शामिल हैं। बीएमसी के मुताबिक धारावी में मौजूद हर घर में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करना असंभव है, इसलिए उन्हीं लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है जिनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स दिख रहे हैं। धारावी में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ बड़ी तादाद में क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए हैं। शुरुआत के समय सबसे पहले धारावी के राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 300 बेड लगाई गई, जिसके बाद बीएमसी ने वहां के स्कूल और नेशनल पार्क में 3,800 बेड की व्यवस्था की, जहां जून तक 8,500 लोगों को क्वारंटाइन करके रखा जा चुका है। इसी के साथ ही लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में फिजिकल एक्सरसाइज जैसे योगा और प्राणायाम भी कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जल्द ही रिकवर हो गए और उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बताया जाता है कि धारावी में जितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, उनमें 51% लोग रिकवर भी हो चुके हैं। अभी तक अगर धारावी में कोरोना वायरस के केसेस पर नियंत्रण बना हुआ है तो उसके पीछे वहां रह रहे लोगों का भी अहम योगदान है, जहां ज़्यादातर लोगों ने ज़बरदस्त अनुशासन और नियमों का पालन किया है। भले ही धारावी में कोविड-19 को हराने में लोग अभी तक सफल रहे हैं, लेकिन डर इस बात की है कि अगर लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और लोग फिर एक बार धारावी से बाहर निकलकर काम पर लग गए तो फिर एक बार फिर कोविड-19 के केस बढ़ सकते हैं। इसलिए धारावी के लोगों को फिलहाल सतर्क और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।